कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और सामानों पर जीएसटी रेट में कटौती तो कर दी गई, लेकिन जरूरतमंदों तक क्या इसका लाभ पहुंच रहा है? सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट आप देखिए। कोविड के इलाज में काम आने वाली कई अहम चीजें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर जैसे उपकरण और एम्फोटेरिसिन और टोसिलिजुमैब जैसी दवाएं अब सस्ती हो जाएंगी। केंद्र ने इन सभी पर लगने वाली जीएसटी की दरें घटा दी हैं। एम्फोटेरिसिन बी और टोसिलिजुमैब जैसी दवाओं पर लगने वाली दरें 5% से घटाकर 0% कर दी गई हैं। पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर और बाईपैप जैसे उपकरणों पर लगाई जाने वाली दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। विपक्ष की मांग थी कि सरकार कोविड से जुड़ी सभी चीजों पर जीएसटी 0 कर दे, लेकिन केंद्र का दावा है कि ऐसा करने के लिए जीएसटी से जुड़े कानून में ही संशोधन करना पड़ेगा। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि जीरो टैक्स की श्रेणी में रखने से उत्पादक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगे। सरकार ने जीएसटी दर भले ही घटा दी हो, लेकिन कई लोगों के लिए अब इस फैसले का कोई मतलब नहीं। जैसे 31 साल के तरुण वडेरा, जो अपने रिश्तेदार के ब्लैक फंगस के इलाज की खातिर एम्फोटेरिसिन दवा के लिए जूझते रह गए। जैसे कि सरकार ने फैसला लिया है कि जीएसटी पे हम कुछ राहत देंगे कोविड मेडिसिन को रिलेटेड, कोविड इक्विपमेंट्स को रिलेटेड, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी जीएसटी कम करने से कोई राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऑलरेडी सबके घरों में स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरा क्या है कि जिस टाइम ये महामारी आती है, मेडिसिन लेने जाते हैं तो ये मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जिसके कारण काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग ये चालू हो जाती है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि ये ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए। दवाई का जीएसटी घटाने से दवाई भी तो अवेलेबल होना चाहिए। दवाई अवेलेबल नहीं हर जगह। हम वैक्सीन के लिए 1 महीना से अप्लाई कर रखा हूँ 18+ वर्ग का, अभी तक नहीं मिल रहा है। दवा विक्रेता अपने मौजूदा स्टॉक को पुराने ही दामों पर बेच रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को नई जीएसटी दरों का फायदा मिलने में अभी समय लगेगा। इसका जो जब भी असर आएगा वो भी इम्प्लीमेंट होते 60 to 90 डेज लगते ही होंगे मार्केट का ऑल ओवर इंडिया में फैलने में। जो कुछ होगा उसी रेट पे होगा। कोविड से जुड़े सामान पर घटी हुई दरें अभी सिर्फ 30 सितंबर तक रहेंगी। विपक्ष ने इस राहत की मियाद तय करने पर सवाल उठाए हैं। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का कहना है कि जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये राहत बनी रहनी चाहिए। कोरोना संकट 100 साल में एक बार आने वाली आपदा है। ऐसी राहत करुणा के आधार पर दी जाए जो ज्यादा यथार्थवादी हो और जिसे समय में ना बांधा जाए। जहाँ तक रेट्स की बात है तो अगले 60 से 90 दिन लग सकते हैं आम जनता को नए बदले हुए रेट्स पर दवाइयाँ मिलने में, क्योंकि फिलहाल इनके पास आप देख सकते हैं पूरी तरह स्टॉक भरा हुआ है। तो ये स्टॉक जो है उसी रेट्स पर बिकेगा जिस पर इन्होंने खरीदा है, जो कि हायर जीएसटी था, ज़्यादा जीएसटी था, उसके हिसाब से ये स्टॉक बिकेगा। जब अगले 60 से 90 दिनों में नया स्टॉक आएगा तब उस पर ये जो बदले हुए रेट्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और लोगों को दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।